हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कोई चीज परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। बहुत ही सिंपल है। देखो जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उसको मैं दो में डिवाइड कर सकता हूं, या तो वो कैश परचेज होगा या वो क्रेडिट परचेज होगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कैश और क्रेडिट है, चलो अपन देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 इन कैश। यहां पे क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कैश परचेज है, तो इसका मतलब है ये कैश परचेज है। तो सर एंट्री कैसे करेंगे? अरे बहुत सी सिंपल सी बात है। जब भी मैं परचेज करता हूं, गुड्स परचेज करता हूं, ध्यान रखना जब मैं गुड्स परचेज करूंगा मतलब जिस सामान में मैं डील कर रहा हूं, अगर मैं पेन में डील कर रहा हूं तो इंक मेरा गुड्स हो गया, मेरा प्लास्टिक मेरा गुड्स हो गया। मशीन जो मैं पेन बनाने में लगाता हूं वो मेरा गुड्स नहीं है, बिकॉज वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाता है। तो गुड्स मेरा पेन हो गया और इंक हो गया। तो जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो उसको मैं परचेज नाम दूंगा। मैं मशीनरी खरीदूंगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करूंगा, पर जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो परचेज अकाउंट करूंगा और परचेज करूंगा। और सिंस मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने कैश पे कर दिया, तो कैश मेरा एसेट है, परचेज मेरा एक्सपेंस है, आप सभी को पता है। और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, और कैश मेरा क्या है? एसेट है। और एसेट जब कम होता है, मेरे यहां से कैश जा रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। तो सर एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा परचेज को डेबिट करूंगा। सर परचेज, क्योंकि जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं, कितने का गुड्स खरीदा मैंने? 1000 रुपए का, तो मैं यहां पे कैश क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा 1000 रुपए से। कंसेप्ट क्लियर है? बहुत सिंपल सा बात है। गुड्स खरीदा, परचेज डेबिट किया, खर्चा हुआ, खर्चा बढ़ा, डेबिट हो गया, कैश कम हो गया, क्रेडिट हो गया। सिंपल सी बात है। गुड्स खरीद में मैं परचेज करूंगा। अच्छा एक और करता हूं, परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। लो भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका मतलब अब मैं क्या करूं? सर ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैंने पे नहीं किया राम को। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है परचेज तो मैंने किया ना, गुड्स तो परचेज किया, हाँ, तो परचेज तो मेरा डेबिट ही होगा, क्योंकि जब जब खर्चा करूंगा तो डेबिट होगा, खर्चा जब जब करूंगा डेबिट। फिर मैंने राम को पे नहीं किया, तो मुझे राम को पे करना है, और राम मेरी बुक्स में क्या आएगा? लायबिलिटी आएगा। सर क्यों? अरे भैया मैंने उसको पे नहीं किया है, क्रेडिट पे लिखा हुआ है, मैंने उससे खरीदा सामान पर पे नहीं किया, तो पे तो करना पड़ेगा, फ्री में कौन देता है आजकल के जमाने में। तो राम वो लायबिलिटी बन गया, लायबिलिटी आपके लिए इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो आप एंट्री करोगे, आपने परचेज किया, परचेज डेबिट किया, और आपने राम को क्रेडिट किया। कितने का सामान लिया? सर 1000 रुपए का, 1000 रुपए का। क्लियर है? ओके। सर एक और बता दो, चलो। परचेज गुड्स ऑफ ₹4000 फ्रॉम मिस पूजा। लो भाई, यहां पे मैंने परचेज तो कर दिया, पर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ सर कि ये मैंने कैश में लिया या क्रेडिट में लिया। सर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में नहीं लिखा कैश और क्रेडिट। पार्टी का नाम मेंशन है क्या? हाँ सर पूजा लिखा हुआ है। पार्टी का नाम मतलब जिससे मैंने खरीदा वो मेंशन है क्या? हाँ। क्वेश्चन साइलेंट है कैश और क्रेडिट, तो मैं क्या मानूंगा? ये क्रेडिट परचेज है, ये क्रेडिट परचेज है, मतलब मैंने पूजा को पे नहीं किया है, तो मैं पूजा को अकाउंट क्रिएट करूंगा जो कि मेरी लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि मुझे उसको पे करना है। और जब जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और परचेज मेरा खर्चा है, और जब जब मेरा खर्चा होता है तो डेबिट। तो मैं एंट्री करूंगा, अगर मेरा पार्टी का नाम मेंशन है और क्वेश्चन साइलेंट है तो परचेज अकाउंट, तो मैं एज्यूम करूंगा ये पूजा, ये जो अकाउंट है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? पार्टी का नाम मेंशन है। सर एक और एग्जांपल दो ना। चलो भाई, परचेज गुड ऑफ ₹4000 फ्रॉम मिस शीतल इन कैश। जब क्वेश्चन क्लियरली कैश में बोल रहा है तो शीतल हो या पीतल हो, मुझे क्या करना? मुझे तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। वो बोल रहा है मैंने परचेज किया, मैंने परचेज किया, ओके, और मैंने कैश पे किया। परचेज मेरा एक्सपेंस, कैश मेरा क्रेडिट होगा, बिकॉज मेरा एसेट जब माइनस होता है तो क्रेडिट, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। तो मैं एंट्री करूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब कुछ नहीं करना, परचेज अकाउंट डेबिट, और आपने कैश कितने रुपए का? 4000। क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रहा है 4000 रुपए। पार्टी का नाम मेंशन होने से क्या होता है? क्वेश्चन क्लियरली बोला है। पिछली बार पार्टी का नाम मेंशन था पर क्वेश्चन साइलेंट था, तो मैंने क्रेडिट परचेज माना। ओके सर एक और क्वेश्चन कराओ। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपके लिए, स्पेशल क्वेश्चन। परचेज, बताओ इसका आंसर। परचेज गुड ऑफ ₹4000। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ,
ना कैश लिखा हुआ है ना क्रेडिट लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है परचेज गुड। एक बात बताओ, पार्टी का नाम मेंशन है क्या? क्या लिखा हुआ है मैंने किससे खरीदा? मैंने नेहा से खरीदा, मैंने राहुल से खरीदा? सर कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं एज्यूम करूंगा ये कैश परचेज है। मैं एज्यूम करूंगा कैश मतलब मैंने परचेज किया और कैश पे किया, क्योंकि अगर मैंने किसी को कैश पे नहीं किया होता तो उसका भाई साहब नाम जरूर लिखा होता। तो मैं एंट्री करूंगा परचेज, मेरा खर्चा हो गया और मैंने कैश पे किया। सर क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है कि कैश है? अरे भैया नहीं लिखा हुआ तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज पार्टी का नाम मेंशन नहीं है। इधर पार्टी का नाम मेंशन था पर कैश लिखा हुआ है, इधर पार्टी का नाम मेंशन था पर कैश नहीं लिखा था, तो मैंने क्रेडिट परचेज क्लिक किया। पर यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा कैश है। तो परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, और मेरी एंट्री क्या होगी? मेरी एंट्री होगी मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है और पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, पार्टी का मतलब होता है जिससे मैंने खरीदा या बेचा, तो मैं एज्यूम करूंगा कि वो कैश परचेज है। ओके, समझ में आ गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके चलो, लेक्चर अच्छा लगा लाइक करो, आपका एक लाइक यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है। एंड जब सब्सक्राइब जरूर करो, आपके लिए ऐसे अकाउंट ईजी करता रहूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, अकाउंट फॉर ऐप डाउनलोड करो, एंड जब सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे, टेक केयर।